एक घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक अजीब सी जगह थी। वहां हर किसी के लिए आश्चर्य का कारण बना एक कद्दू था। लेकिन ये कोई साधारण कद्दू नहीं था। यह एक विशाल, जादुई कद्दू था, जो अंदर से एक सुंदर और रहस्यमय घर जैसा दिखता था। इस कद्दू का मालिक था चेतन दादा, जो एक बूढ़े लेकिन दिल से जवान जादूगर थे। चेतन दादा ने अपने जीवन के कई साल इसी कद्दू में बिताए थे। उनके पास कई जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वे उनका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करते थे। इस कद्दू का घर उनकी सबसे बड़ी कृति थी, जिसे उन्होंने अपनी जादुई ताकतों से बनाया था। जब कोई इस कद्दू के पास आता, तो उसे कुछ खास नजर नहीं आता। बाहर से यह एक साधारण कद्दू जैसा ही दिखता था, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते, तो अंदर का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता। अंदर की दीवारें नारंगी और सुनहरी रोशनी से चमकती थीं। फर्श पर एक गाढ़ा हरा कालीन बिछा हुआ था, जो कद्दू के अंदर की असली जीवंतता को दिखाता था। घर के अंदर कई छोटे कमरे थे, एक रसोई, एक अध्ययन कक्ष, एक आरामदायक बिस्तर वाला कमरा और एक जादू का कमरा, जहां चेतन दादा अपनी जादुई किताबें पढ़ते और मंत्र तैयार करते थे। एक दिन चेतन दादा अपनी रसोई में गाजर का सूप बना रहे थे, जब उन्हें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आमतौर पर उनके घर के पास कोई नहीं आता था, क्योंकि जंगल बहुत घना था। दरवाजा खोलने पर उन्होंने एक छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। तुम कौन हो, बच्ची? और यहाँ कैसे पहुंची? चेतन दादा ने पूछा। लड़की ने कहा, मेरा नाम रिया है। मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? चेतन दादा ने उसे अंदर बुला लिया। उन्होंने उसे खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। रिया ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ एक यात्रा पर निकली थी, लेकिन खेलते खेलते वह जंगल में खो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिया ने कद्दू के घर के रहस्यों को जानना शुरू किया। वह देखती कि चेतन दादा कैसे जादू करते थे। उन्होंने उसे जादू के कुछ छोटे छोटे मंत्र सिखाए, जैसे कि झाड़ू को अपने आप चलाना या फलों को हवा में तैराना। रिया इन सब चीजों से बहुत खुश थी, लेकिन चेतन दादा ने रिया को चेतावनी दी, जादू एक जिम्मेदारी है। इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। रिया के आने के कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पक्षी चहचहाना बंद कर चुके थे और हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। चेतन दादा को समझते देर नहीं लगी कि यह काला जादूगर विशान का काम है। विशान एक दुष्ट जादूगर था, जो चेतन दादा का पुराना दुश्मन था। विशान को पता चल गया था कि चेतन दादा के पास एक जादुई कद्दू है, जिसमें असीमित शक्तियां छिपी हुई थीं। उसने इस कद्दू को हासिल करने की ठान ली। एक रात, जब रिया और चेतन दादा सो रहे थे, तो विशान ने हमला कर दिया। उसने जादुई मंत्रों का उपयोग कर कद्दू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कद्दू का घर चेतन दादा के जादू से सुरक्षित था। चेतन दादा ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और विशान का सामना किया। दोनों के बीच जोरदार जादुई लड़ाई हुई। रिया ने भी अपनी छोटी छोटी जादुई तरकीबों से मदद की। उसने विशान के मंत्रों को कमजोर करने के लिए अपनी कल्पनाशक्ति का उपयोग किया। आखिरकार चेतन दादा और रिया ने मिलकर विशान को हरा दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग कर उसे एक छोटे पत्थर में कैद कर दिया, जिसे वे कद्दू के घर के नीचे दबाकर सुरक्षित रख दिया। इस घटना के बाद चेतन दादा ने रिया को अपने साथ रखने का फैसला किया। रिया ने भी खुशी खुशी उनकी शिष्या बनने का निर्णय लिया।